हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 2026 में हम प्रवेश कर चुके हैं। यह है दूसरा दिन। तो देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, ये है जनरल कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल साइंस, यानी कि एरीज टू पाइसेस, मेष से लेके मीन तक। ठीक है, बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं इस प्यारी सी टैरो को। ठीक है, आज सुबह की उनकी दिल की बात है। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमें इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो 7 कार्ड्स हैं। क्या कहते हैं ये कार्ड्स, इसकी तरफ नज़र घुमाते हैं। ठीक है, पहला ही कार्ड जो हमें मिला है वो है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आप जैसे कि इस कार्ड में देख सकते हो कि कंप्लीशन है एंड यहाँ पे खुशियाँ हैं। एंड मतलब ऐसा है कि इस जहाँ में इस व्यक्ति को सारी खुशियाँ मिल रही हैं। ठीक है, मे बी ये पर्सन बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि 2026 कब शुरू होगा, 2025 कब ख़त्म होगा और कैसे हम आगे बढ़ सकेंगे। देखो, इस व्यक्ति के लिए ना आपका हाथ थामना काफ़ी इम्पोर्टेंट था और कहीं ना कहीं अब इस पर्सन ने वो हिम्मत दिखाई है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा शाय है या फिर ज़्यादा बात नहीं करता, बातूनी नहीं है, तो अब ये पर्सन कहना चाहता है कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ एंड मुझे तुम्हारे सामने अपने आप को प्रूव करना है कि देखो मेरी खुशियाँ तुमसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, पहले अगर ये पर्सन डायरेक्टली नहीं बोलता था तो अब ये पर्सन डायरेक्टली बोलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसको आपको एहसास दिलाना है कि आप और ये अलग नहीं है। ठीक है, एक ही कश्ती में सवार है। बस पहले थोड़ा सा ये पर्सन हिचकिचा रहा था, लेकिन अब ये पर्सन कह रहा है कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि थोड़े से गट्स इस पर्सन में आ चुके हैं, थोड़ी सी हिम्मत इस पर्सन की बढ़ गई है और अब ये पर्सन कह सकता है कि चलो अब हम सब कुछ जो है हमारे मन के मुताबिक कर सकते हैं। कि यानी कि पहले जो व्यक्ति हैं थोड़ा सा झिझक रहा था, लेकिन अब इस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेकेंड कार्ड देखते हैं क्या है और ये है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि अगेन। ठीक है, देखो इनका कहना है कि ये आपसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपके ख्याल ये कई बार पढ़ पाते हैं और आप भी इनके ख्याल कई बार सुन पाते हो। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि इमोशनली आप दोनों की जो लेवल है वो अप्स एंड डाउन हो सकती है। जैसे कि मान लेते हैं कि एकदम से उनका जो कोई दिन है या फिर दिन का कोई समय थोड़ा सा ख़राब गया, आपका वो समय न्यूट्रल गया फिर अच्छा गया, लेकिन जब आप इनके बारे में सोचते हो तो कहीं ना कहीं टेलीपैथी होती है और आप इनके साथ कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करते हो। तो अगर मान लो ये खुश हैं, एकदम से आपका मूड भी खुश हो जाता है। अगर ये सैड है, दुखी है, नाराज़ है, डिप्रेस है, तो वो एनर्जी आप तक पहुंच जाती है। ठीक है, यानी कि भाई ये क्लियरली कह रहा है कि भाई मैं तुमसे कोई भी बात चाह कर भी छुपा नहीं सकता। ठीक है, यानी कि आप दोनों इस सिचुएशन में चले गए हैं कि अगर आपके मन में कुछ भी चल रहा है, इनको बोलना है, नहीं बोलना है, इनके साथ बातें शेयर करनी है, इन तक ये जो इंट्यूशन है वो कैसे ना कैसे पहुंच ही जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि भाई आप इस पर्सन के लिए आप बहुत मायने रखते हो और इनका कहना है कि भाई तुम जैसा व्यक्ति मुझे कहीं नहीं मिला। ठीक है, आपके साथ जो स्पिरिट कनेक्शन ये पर्सन महसूस कर रहे हैं वो किसी और के साथ ये महसूस नहीं कर पाते। ठीक है, अब स्पिरिट कनेक्शन मतलब कैसे, देखो आप ऐसा समझो कि कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब हम प्रार्थना स्थल जाते हैं, मंदिर जाते हैं, टेंपल जाते हैं, तो वहाँ पे मन एकदम शांत होता है। या फिर जब हम हमारा सर जो है वो झुकाते हैं, हमारा सर फर्श पर टिकाते हैं, तो उस वक्त जो एहसास होता है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस वास्तु की हम तक पहुंचती हैं, इस पर्सन को वैसी ही कुछ फीलिंग आपसे आ रही है। अब यहाँ पे आप फिज़िकल बॉडी के बारे में मत सोचो।
ठीक है, जब ये आपके कनेक्शन में आते हैं और बाकी कुछ सोच नहीं, लेकिन आपका जो ऑरा है और इनका ऑरा जब मिल जाता है और आप दोनों की जो स्पिरिट, आत्मा की जो ताकत है वो एकदम से बढ़ने लगती है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को एहसास होता है कि भाई जिस व्यक्ति को मैं सोच रहा था पाने को, जिस व्यक्ति की तलाश हर एक व्यक्ति को होती है कि भाई काश ऐसा मिल जाए मेरा हमसफ़र जो मुझसे जुड़ा हो, ठीक है, आप उसे ट्विन फ्लेम वगैरह भी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन ये पर्सन फील कर रहा है। हालांकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ऐसी फीलिंग मे बी बहुत ही प्राथमिक लेवल पे हो सकती है। किसी में जागरूक हुई है, किसी में बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी हैं, आपने पहले भी ऐसा अनुभव किया है। और कुछ लोग इस बात को डिनाई करते हैं या फिर इस बात से खुद को महरूम रख रहे हैं बिकॉज़ उनको ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ना, ठीक है। यानी कि भाई कुछ लोग जो होते हैं वो कई बार प्यार को अट्रैक्शन के साथ जोड़ते हैं या फिर रिश्ते को कैजुअली रखते हैं या फिर बस हाय हेलो हग्स एंड किसेस तक ही वो चीज़ें सीमित रखते हैं बिकॉज़ आगे बढ़ना कई बार उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। इनको शायद डर होता है कि भाई कहीं वो अपने प्यार को खो ना दे और फिर उनके दिल को कोई भी नहीं शांत कर पाएगा। तो इससे बेटर है कि अकेले रहें, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है टेन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। देखो ये पर्सन आपको कह रहा है कि मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे कई बार बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मैंने कहा आपसे कि टेलीकिनेसिस होता है या फिर आपका मन ये पर्सन पढ़ लेता है, तो कई बार आपने भी ऐसे मोमेंट्स देखे होंगे जैसे कि मान लो आप गाड़ी में से सफ़र कर रहे हो, ठीक है। जनरली जो आपके फ्रेंड्स होते हैं आप बात करना स्टार्ट करते हो, फैमिली होती है बात करना स्टार्ट होते हो, लेकिन ये पर्सन है मान लो आप इनकी बाइक पे हो, ये आपकी बाइक पे है या फिर आप किसी गाड़ी से जा रहे हो, दोनों शांत बैठे हैं या फिर चल रहे हो लेकिन शांति है। क्यों है शांति? ओके, कई बार आपने सवाल पूछा है खुद को कि ये शांति क्यों है? क्या कई लोग कहते हैं कि भाई शांति का मतलब है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन दूसरा मतलब भी निकलता है। इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी सब कुछ बोल चुके हो और अब आपकी खामोशी बोल रही है, ठीक है। एंड जिस व्यक्ति ने, जिस पर्सन ने खामोशी से इमोशंस को समझना स्टार्ट किया उसने दूसरे का दिल जीत लिया, ठीक है। आप कई बार देखो ज़िंदगी में जब नेगेटिविटी की शुरुआत होती है लोग शांत बैठते हैं, खामोश रहते हैं एंड फिर एकदम से गुस्सा करते हैं, तूफान आता है। लेकिन यहाँ पे अलग चीज़ें हैं, आप इनकी खामोशी समझ सकते हो। इनको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है या आपसे कोई बात शेयर करना चाहते हैं, आप इनकी बात डायरेक्टली दिल के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है जजमेंट, ठीक है। देखो ये आपको कह रहे हैं कि भाई मैंने और तुमने मिलके पहले से ही फैसला कर लिया है कि हम ज़िंदगी में कैसे और क्या हासिल करेंगे, ठीक है। तो आपके और इनके जो भी गोल्स हैं, मे बी 2026 को लेके आपने प्राथमिक लेवल पे बातचीत की होगी कि भाई इस 2026 में हमें क्या क्या अचीव करना है। मे बी किसी के फिटनेस की गोल है कि भाई मुझे जिम जाना है, मुझे वज़न घटाना है, वज़न बढ़ाना है, मुझे वेट्स करने हैं, ठीक है। मे बी किसी को लग रहा है कि भाई मैं कोई हॉबी ट्राई करूँगा, पेंटिंग वगैरह करूँगा, मैं म्यूज़िक सीखूँगा ताकि मेरा स्ट्रेस कम हो जाए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप दोनों ने प्लान की होगी। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई आप बस उतना ही अपने दिमाग में भर लो, ठीक है। ये है हमारा ब्लूप्रिंट कि हमें ज़िंदगी में जो करना है और इस 2026 में स्पेशली जनवरी में जो हम हासिल करना चाहते हैं उसी के थ्रू हम उस प्लान के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपका मन थोड़ा सा दोलायमान हो रहा है, शक्की हो रहा है कि क्या मैं ये कर पाऊँगा, कर पाऊँगी, तो ये कह रहे हैं कि डोंट वरी, मैं हूँ वहाँ पे। तो मैं अपने भी गोल्स की तरफ ध्यान दूंगा और आपके भी गोल्स की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट मुझे मिला है टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो ये क्लियरली कह रहे हैं कि भाई जब ये आपके साथ होते हैं, आपसे जुड़ते हैं तो इनको खुशियाँ मिलती हैं। और अगर हम प्रैक्टिकल बातों की बात करें तो इनके हिसाब से आपके साथ जुड़ना मतलब एक हसीन अनुभव होता है, ठीक है। इनको बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ आप दोनों प्रैक्टिकली जुड़े हुए हो। यानी कि आप जब बातें करते हो तो आपका करियर भी कुछ ऐसा है कि आप इनको सपोर्ट करते हो, ये आपको सपोर्ट करते हैं। जहाँ पे आपको लग रहा है कि इस पर्सन को थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है, आप इनको हिम्मत देते हो। तो बेसिकली आप दोनों एक दूसरे के लिए फाइटर बन रहे हो,
ठीक है, जहाँ पे उनको ज़रूरत है वहाँ पे आप हो, और जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे ये है। तो प्रैक्टिकली तो अगर हम देखें तो ये रिश्ता आप दोनों के लिए बिल्कुल भी साउंड प्रूफ नज़र आता है। नेक्स्ट में मिला है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहता हूँ, ठीक है, लेकिन एक बात जो मुझे तुम्हारी अच्छी लगती है कि तुम्हारे साथ जब भी मैं होता हूँ ज़िंदगी में प्लानिंग करना मैं सीख जाता हूँ। तो आप कह सकते हो कि शायद इस पर्सन को पहले प्लानिंग करना पसंद नहीं था, या फिर ये पर्सन ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता, लेकिन जैसे ही आप इनसे जुड़े कहीं ना कहीं इनको वो एक मिस्ट्री नज़र आई कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आ गए हो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, मे बी इस पर्सन को प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं लगती, या फिर ये फाइनेंस में है तो बिज़नेस के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट पर्सनल लेवल पे ज़्यादा इनको करना कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैसे ही आप इनके साथ जुड़ चुके हैं उस दिन से ये अपनी अलग थ्योरी बना रहे हैं कि ठीक है भाई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरे ऐसे ऐसे ड्रीम्स होंगे, और ये आपके साथ कई बार बातें शेयर भी करते हैं। ये बस कह रहे हैं कि भाई मुझ में ये जो बदलाव है वो केवल और केवल आपके कारण आ चुका है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड इनका सिंपल कहना है यहाँ पे कि भाई तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हो, ठीक है, एंड तुमसे बढ़िया मेरे लिए कोई भी नहीं है और ना ही कभी होगा। देखो, ये सिर्फ प्लानिंग नहीं करते बल्कि प्लानिंग के ऊपर ये काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो इनका कहने का मतलब है कि भाई बस तुम मुझसे जुड़ते रहो एंड मेरी ज़िंदगी में हसीन लम्हे यूं ही बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ये ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलता है। एक कार्ड उछला तो सही लेकिन यहाँ पे ही जा गया, तो ये तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो चुनते हैं कुछ कार्ड्स एंड हियर वी गो। ओके, चलो एक कार्ड मिला एंड देखते हैं और हमें कितने और क्या कार्ड्स मिलते हैं। 2। चलो पहला कार्ड जो मिला है वो है पीयर प्रेशर। ये पर्सन ज़्यादातर सोचता है और जो इसके आजू बाजू हो रहा है, जो इसके फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, उनका प्रेशर ये अपने ऊपर लेता है। लाइक फैमिली बोल रही है, शादी के लिए प्रेशराइज कर रही है, या फिर रिश्ते को लेके प्रेशराइज कर रही है, तो ये पर्सन एक्चुअली प्रेशराइज होता है। सेकेंड जो है वो है एस्ट्रल मीटिंग्स। जो मैंने कहा कि आपके आ जाने के बाद इनकी ज़िंदगी बदल गई, एंड टेलीकिनेसिस होता है। यहाँ पे ये पर्सन पता नहीं कैसे, मतलब उसको यकीन नहीं होता कि ये ऐसा कर चुका है या फिर कर सकता है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह पे हो, चाहे तो कोसों दूर हो, मीलों दूर हो, लेकिन जब आप नींद में होते हो, सपने देखते हो, तो कई बार आप दोनों के सपने एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। या फिर ये अनुभव ऐसा होता है कि मान लो ये आपको मिलने चले आए और एक प्यारी सी मीठी सी याद उनके जहन में रहती है। हालांकि पर्सनली, प्रैक्टिकली, फिज़िकली वो अभी तक आपको नहीं मिले हैं, शायद आपको लास्ट मिले उनको महीना हफ्ता हो गया होगा, लेकिन ये जो याद है वो बहुत ताज़ी होती है और ये पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है टर्न आउट, ठीक है, ट्यून आउट। तो ये पर्सन को देखो बेसिकली ना हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, और अपने ऊपर काम करने के लिए इस पर्सन को किसी को एज अ परफेक्शनिस्ट अपॉइंट करना, और ये पर्सन आपकी तरफ उसी एंगल से देखता है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉकिंग, कई बार ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है कि आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, आप ज़िंदगी में क्या हासिल कर रहे हो, आप क्या नई पोस्ट डाल रहे हो, आजकल आपका अट्रैक्शन ध्यान कहाँ पे है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ इनका ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मिला है लोन ट्रैवलर। कई बार इस पर्सन को लगता है कि भाई क्या मैं अपनी ज़िंदगी में सही ट्रैक पे हूँ, ठीक है। यानी कि भाई अगर आपने कभी इनके ड्रीम्स को लेके, इनके सपनों को लेके सवाल किया था, तो ये पोस्ट करके हाँ ठीक है, मुझे मेरे सपनों के बारे में भी सोचना चाहिए। और मे बी आपको लगता है कि इनकी आपके साथ एक दुनिया है, लेकिन इनकी अपनी भी एक दुनिया है, जहाँ में भी इनके फ्रेंड्स आते हैं, या फिर इनके बचपन के फ्रेंड्स आते हैं, और वो दुनिया में भी आपसे अलग है, और आप चाहते हो कि ये पर्सन वो दुनिया भी जिए।
यानी कि आपके कारण इनकी वो दुनिया बिखर गई ऐसा ना हो, और ये पर्सन इस बात को बखूबी समझता है। हालांकि इनका कहना है कि यहाँ पे है फ्री स्पिरिट। ये पर्सन इस बात के ऊपर यकीन रखता है कि जब से ये आपसे मिले हैं, ना तो आपने ना तो इन्होंने एक दूसरे को कोई हर्ट दिया है या फिर कोई प्रेशराइज़ किया है। ठीक है, ये इस बात के ऊपर विश्वास रखते हैं कि एवरीबडी हैज़ फ्री स्पिरिट। तो जो चाहे आप वो कर सकते हो, और ये पर्सन भी जो चाहे वो कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप इनको नहीं रोक रहे हैं, ना ही ये आपको रोक रहे हैं। उसके बावजूद अगर आप एक दूसरे का साथ दे रहे हो तो ये कमाल की बात है। ठीक है, तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।